Hello guys, welcome to Exam Fair Academy. Today my topic is hyperbola by using focus and dialectics method. Okay, now let's read the problem. Construct a hyperbola when a distance between a focus and dialectics is 50 mm. Eccentricity is 3/2. Also draw a tangent and normal at any point on the hyperbola. तो हमारा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का दूरी है 50 mm और एक्सेंट्रिसिटी है 3/2. ठीक है, उसको डोनेट करते हैं ई से और हमें टेंजेंट नॉर्मल भी बनाना है. ठीक है, ऑन दी हाइपरबोला. ऑल्सो ड्रॉ दी टेंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला. चलिए ड्राइंग बनाते हैं. फर्स्ट यू ड्रॉ दी वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए टू बी. ओके, पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ए टू बी. अब एक मिडिल पॉइंट मार्क करें और उसको नेमिंग दें सी. ठीक है, फ्रॉम द सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब प्रॉब्लम में ई का वैल्यू दिया हुआ था 3/2. दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस VF, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स VC, या फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस PF, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स PC. ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इलिप्स का वीडियो में, जनरल मेथड में. आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ताकि मुझे 5 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का पॉइंट तक मुझे 5 पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा इक्वली. ठीक है, ताकि वर्टेक्स पॉइंट मिल सके. अब यहाँ देखिए E = 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1. डैट मीन्स इट इज़ अ हाइपरबोला. तो ये हाइपरबोला है. ठीक है, तो चलिए बनाते हैं. अब फोकस हमारा का लेंथ कितना है? फोकस का लेंथ है हमारा फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm. ठीक है, चलिए मार्क करते हैं 50 mm. ये हमारा 50 mm है, यहाँ F दे दिया. अब इक्वली 5 पॉइंट में डिवाइड करूँगा. 2 3 4 5. ठीक है, अब मुझे वर्टेक्स फाइंड करना है. इफ़ यू काउंट 2 यूनिट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ओके, इफ़ यू काउंट 3 यूनिट फ्रॉम द फोकस, तो यहाँ पे मेरा फोकस है. ठीक है, नाउ ड्रॉ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द V के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब V और F का रेडियस लेंगे, क्योंकि VE = VF है. VE = VF, इसीलिए VF का एक रेडियस लूँगा और एक आर्क बनाऊँगा E को टच करेगा. ठीक है, तो ये इक्वल है. अब CF को ज्वाइन करूँगा और लाइन को एक्सटेंड कर दूँगा. ठीक है, अब क्या करना, आफ्टर V टेक अ फ्यू पॉइंट. आफ्टर V एक फ्यू पॉइंट लूँगा, मैक्सिमम मैं 5 पॉइंट लूँगा और मार्क करूँगा पॉइंट को 1 2 3 4 5. ठीक है, अब क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 से भी 3 से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, 4 से भी और 5 से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा. ठीक है, अब उसको नेमिंग दीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश. ठीक है, अब क्या करना है, मैपेट से 1 और 1 डैश का रेडियस लूँगा. 1 और 1 डैश का रेडियस, F एज अ सेंटर. फोकस क्या है हमारा? सेंटर है. ठीक है, सेम प्रोसेस 5 तक चलेगा. चलिए मैं 1 और 1 डैश का रेडियस ले रहा हूँ. ले लिया, F एज अ सेंटर और 1 के ऊपर अप एंड डाउन कट किया. तो 2 और 2 डैश का रेडियस लिया, F एज अ सेंटर अप एंड डाउन कट किया 2 के ऊपर. 3 और 3 डैश का रेडियस लिया, सेंटर वहीं पे मेरा अप एंड डाउन कट किया. 4 और 4 डैश का रेडियस लिया फिर, और F एज अ सेंटर अप एंड डाउन कट किया. लास्ट में 5 और 5 डैश का रेडियस लिया, F एज अ सेंटर 5 के ऊपर अप एंड डाउन कट किया. ठीक है, अब उसको पॉइंट को पॉइंट आउट कर दीजिए पेंसिल से, ताकि मुझे फ्रेंच कर्व और फ्लेक्सिबल कर्व से मुझे पॉइंट क्लियर मिल सके.
फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं, बट मैं फ्लेक्सिबल कर्व का यूज़ कर रहा हूँ। ये 30 सेंटीमीटर का फ्लेक्सिबल कर्व है। ठीक है, चलिए कर्व बनाते हैं। पहले मैं ऊपर का कर्व बनाऊंगा। फ्लेक्सिबल कर्व को बैंड करना होगा ताकि पॉइंट टू पॉइंट मुझे मिल सके, और फ्लेक्सिबल कर्व से एक इजीली कर्व बनता है और स्मूथली बनता है। आपका कर्व डार्क होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम प्रोसेस डाउन में भी मुझे पॉइंट टू पॉइंट मिल गया है, देखिए कर्व बन गया नीचे का भी। और बिटवीन में भी सेम प्रोसेस करना होगा, थोड़ा बैंड करना होगा फ्लेक्सिबल कर्व को, और वी से कनेक्ट करके एक कर्व बनाना होगा ताकि परफेक्ट हाइपरबोला दिखे। ठीक है, बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट। आप कहीं भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे। मैं ऊपर में बना रहा हूँ, पी मार्क किया हूँ, और पी और एफ को कनेक्ट करूँगा स्केल से। ठीक है, तो स्केल से मैं पी और एफ को कनेक्ट किया। अब उसी से एक 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा, उसी लाइन से एक 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, इसको टी दीजिए। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व का ऊपर पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो ये टी और पी को कनेक्ट करूंगा। देखिए मेरा कर्व के ऊपर टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट बन गया। ये मेरा टेंजेंट बन गया। अब मुझे बनाना है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो जो पॉइंट हम पी लिए हैं उसी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल बन गया, तो टेंजेंट नॉर्मल बन गया। अब फोकस का डिस्टेंस कितना था, 50 mm। तो हमारा हाइपरबोला और टेंजेंट नॉर्मल दोनों ही कंप्लीट हुआ। तो आपको ड्राइंग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। कुछ डाउट है तो कमेंट करें, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस में मेल करें। एंड सब्सक्राइब द चैनल टू लर्न समथिंग। थैंक यू।